कारण ऐसे हैं, हेतु ऐसे हैं जिनसे ब्राह्मणत्व का शीघ्र विनाश हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार न होने से, संध्योपासन न करने से, गायत्री की उपासना न करने से विप्रत्व का नाश होता है, एक कारण। दूसरा हेतु, अशुद्ध आहार विहार करने से ब्राह्मणत्व का नाश होता है, क्योंकि आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि का गहरा संबंध है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार विकृत होने पर चित्त विकृत हो जाता है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं। भारतवर्ष के ही जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण आदि में अशुद्ध खान पान की परंपरा है, वहां के उन लोगों के आचरण आप देखिए, बहुत मलिन है। उनमें दया करुणा नहीं है, उनमें क्रूरता अधिक है। ब्राह्मणत्व के नाश का पहला कारण समय से संस्कार न होना, संध्या गायत्री संपन्न न होना, यह पहला कारण है। दूसरा कारण है अशुद्ध आहार विहार। तीसरा कारण है अयाज्य याजन। अयाज्य याजन जानते हैं? हमें दक्षिणा कोई दे, हम पूजा पाठ कर्मकांड कराने के लिए तैयार बैठे पोथी बांध के। अब वह व्यक्ति, उसका धंधा क्या है, उसका काम क्या है, उसकी कमाई कैसी है, उसका अन्न हमें खाना चाहिए कि नहीं, उसका दान हमें लेना चाहिए कि नहीं, इसका हम यदि विचार नहीं करते हैं तो चाहे जितने विद्वान वेदादि शास्त्रों के बने रहें, अयाज्य याजन करते हैं, कुपात्र अपात्र का यजन याजन करते हैं, तो भी विप्रत्व का नाश हो जाएगा। दुष्प्रतिग्रह, उसको क्या कहते हैं? दुष्प्रतिग्रह। दुष्प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है। भूखे मर जाना श्रेष्ठ है, पर दुष्प्रतिग्रह लेकर के जीवित रहना अच्छा नहीं। कितने कारण हो गए? 3 हो गए। चौथा कारण है विप्रत्व के नाश का वृषली संसर्ग। क्या है? इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, अनाचाररत वृषली स्वाम। अब हम एक बहुत गंभीर व्याख्या है, वो तो हम नहीं करेंगे यार, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शासन है। रजस्वला का पाणी ग्रहण भी वृषली संपर्क है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कन्या का पाणी ग्रहण करना चाहिए, स्त्री का नहीं। रजो दर्शन के पश्चात कन्यात्व नष्ट हो जाता है, और उससे पाणी ग्रहण करना, यह भी वृषली का वर्ण करना है। उससे जो संतान होगी वो वृषल होगी, पतित होगी उससे संतान। कथनचित ब्राह्मण को ऐसा करना पड़ जाए किसी विशेष परिस्थिति के कारण, तो उसे ब्रात्यष्टोम नाम की इष्टि करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ब्रात्यत्व के निवारण के लिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और सरल शब्दों में बता देते हैं, अपने वर्ण से इतर वर्ण की कन्या से विवाह, यह ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है। अंतरजातीय विवाह, इससे भी ब्राह्मणत्व का नाश होता है। किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह किसी वैश्य के यहां हो गया, अब संतान पैदा हुई। अब जो दौहित्र है वो अपने नाना नानी के चरण छुएगा कि नहीं छुएगा? क्या उसे छूना चाहिए? क्या उसे छुलाना चाहिए? क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का है। बोलो, इसी को कहते संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है।